गुरु में आज हम बात करें एन्युटी प्लान्स की। हमारे साथ है दीपक योहानन। दीपक, इनफैक्ट थोड़ा सा और क्लैरिटी हम चाहेंगे एन्युटीज पे। एन्युटीज को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें इमीडिएट एन्युटीज होती हैं और डेफर्ड एन्युटीज होती हैं। इन दोनों पर थोड़ा सा आपसे काफी एक्सपेंशन चाहेंगे कि आखिरकार ये कैसे काम करते हैं दोनों। तो जो डिफर्ड एन्युटीज बोलते हैं वो एक्चुअली मार्केट में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पेंशन प्लान की तरह बेचते हैं, तो उसका सेम नाम है डिफर्ड एन्युटीज। थोड़ा टेक्निकल है मगर नॉर्मली उसको पेंशन प्लान कहा जाता है। तो वो अगर एक किसी 35 साल की उम्र की किसी को व्यक्ति को अगर बेचा जा रहा है तो ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करता है। आप 35 ईयर्स से लेकर आप अपने रिटायरमेंट एज तक, या आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप 55 साल तक आप पैसे देते रहेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, और वो एक कॉर्पस आप बिल्ड करते जाएंगे। तो हो सकता है कि आप एनुअली पे कर रहे हो या मंथली, क्वार्टरली, और 20 साल तक आप पैसे एक अक्यूमुलेट करते जा रहे हैं एक प्लान में। और जैसे ही आप वेस्टिंग पीरियड, मान लीजिए वो एज ऑफ 60 में आप डिसाइड करते हो कि मुझे अब ये एनुइटी में कन्वर्ट करना है, तब आप उसमें से 30% विड्रॉ कर सकते हैं अपने कुछ पर्सनल काम के लिए। हो सकता है कोई शादी है, घर सेट करना है, और बाकी कंपल्सरली आपको एक एनुइटी में इन्वेस्ट करना है। तो इसीलिए इसको डिफर्ड एनुइटी बोलते हैं कि आप आज ले रहे हो मगर एनुइटी को डिफर कर रहे हो टिल द वेस्टिंग पीरियड। ऑलराइट। नॉर्मल एनुइटी वही हुआ, इमीडिएट एनुइटी कि आप एक लमसम देते हो और इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। ओके, तो दीपक, अगर किसी सिचुएशन में अमाउंट निकाल लिया या क्या निकाला जा सकता है और उसे बाद में एडजस्ट किया जा पाए? तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्लान से ले रहे हो तो लिक्विडिटी थोड़ा मुश्किल है। आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाओगे कि फोर्सफुली आपको पूरा पीरियड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 30% विड्रॉ कर सकते हो। एनपीएस में थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसमें आप थोड़ा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मगर एनपीएस में थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी है। इनफैक्ट क्योंकि इस टाइम पे जब हम एन्युटी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें रिस्क थोड़ा सा कम चाहते हैं, तो क्या इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है? ये भी कई लोगों के माइंड में सवाल उठते हैं। तो एन्युटी में लोगों को यही एक बिगेस्ट डाउट होता है कि अब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो मुझे नुकसान है। एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम वही है कि हो सकता है कि कल के दिन आपको 10%, 12% भी इंटरेस्ट रेट मिले, मगर मेरे हिसाब से वो थोड़ा मुश्किल प्रॉपोजिशन है। क्योंकि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो आज आपके पास सिर्फ एफडी ही है जो सबसे लंबा 5 से 7 साल तक आप जा सकते हो। उसके बाद का टेन्योर देखना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके बाद हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट आपको बहुत कम मिले। तो एक कंफर्ट यही है कि आप आज इन्वेस्ट करके अपना पूरा इंटरेस्ट रेट को लॉक इन कर लें। तो वो ही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। मगर लोग जब इन्वेस्ट करते हैं वो सोचते हैं कि मेरा पैसा आप वापस नहीं दोगे, अब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा तो मुझे नुकसान है। तो वो एक छोटा रिस्क है, जो माइंडसेट है वो माइंडसेट चेंज। तो क्या यही रीजन है कि एन्युटीज फिक्स डिपॉजिट से अलग है? फिक्स डिपॉजिट को चूज करना है, एन्युटीज को चूज करना इस बड़े रीजन पर डिपेंड करता है? हाँ, तो फिक्स डिपॉजिट जैसा ही है। फिक्स डिपॉजिट का भी आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल है। एन्युटीज में भी जो आपको रेगुलर इनकम मिलता है वो टैक्सेबल है। मगर फिक्स डिपॉजिट में वो पीरियड के बाद क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको नहीं पता। मगर यहां आप लॉक इन करके आप रख सकते हो, तो आप सेफली फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको पता है कि यही स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं कि आज आप एफडी में डालो और 5 साल बाद शायद रेट कुछ और हो जाए, कम हो जाए या बढ़ भी जाए, अगर वो रिस्क आप चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज डू द एफडी मोड आल्सो। इनफैक्ट दीपक, सवाल हमें ये भी आया है जिसपे किसी ने जानना चाहा क्या जॉइंट एन्युटी प्लान लिया जा सकता है? लाइक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक जॉइंटली एन्युटी प्लान ले, इसका कोई प्रावधान है? तो जॉइंट एन्युटी ऑप्शंस भी हैं कि एक के बाद दूसरे का लाइफ तक कंटिन्यूटी रहेगा, तो वो ऑप्शन भी है। दोनों मिलके एक जॉइंट एन्युटी प्लान ले सकते हैं। मुझे उसमें कुछ खास फर्क नहीं है, क्योंकि आप इनकम घर में ही आ रहा है और एक साथ ही आप उसको कंज्यूम करोगे। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न 60 एज पे आई थिंक 9.3% इंटरेस्ट रेट मिलता है।
तो वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और घर में आने के बाद आप कंज्यूम तो हस्बैंड वाइफ आई एम अज्यूमिंग सब लोग करेंगे या फैमिली में जो है, तो जॉइंट लेने का कोई खास मुझे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, मगर वो ऑप्शन है जरूर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच दीपक योहानन हमारे साथ आज एन्युटी प्लान्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए और बताने के लिए कि आखिरकार आपको एन्युटी प्लान अपने आने वाले टाइम के लिए 60 इयर्स एज के बाद क्यों जरूरी है लेना।